नमस्कार, सोलापुरनामा 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों को भारत के मुसलमानों की स्थिति और बदलता नज़रिया, बदलती तस्वीर, जिस तरह से बिहार के चुनाव में सीमांचल के अंदर एमआईएम को 5 विधायक चुन कर आए, मुसलमानों का नज़रिया किस तरह से बदलता जा रहा है भारत की राजनीति में, एक नया संकेत है। एक सेकुलरिज्म विचारधारा वाली पार्टियों के लिए एक चुनौती है कि किस तरह असदुद्दीन ओवैसी भारत में अपना एमआईएम का जाल किस तरह से फैलता जा रहा है। सीमांचल के अंदर जिस तरह से चुनाव हुए उसमें असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों ने इतनी प्राथमिकता क्यों दी, इस पर तर्क वितर्क है। जिस तरह से एनआरसी, ट्रिपल तलाक के मुद्दों को संसद की पटल पर जिस मुद्दे को मुसलमानों के हितों में उछाला गया, उससे भारत का समूचा मुसलमान समुदाय असदुद्दीन ओवैसी पर आकर्षित हुआ। इस तरह से जनता उन पर प्रभावित होती गई और उनका जनाधार बढ़ता गया और सेकुलर विचारधारा के राजनीतिक दलों को हाशिए पे जाना पड़ा। कांग्रेस की स्थिति पूरी तरह से नगण्य हो गई और कांग्रेस बिहार के अंदर पछाड़ हो गई। असदुद्दीन ओवैसी का मकसद स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि मुसलमानों के अधिकार संविधान में मिले, उनको मूलभूत अधिकार से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वंचित करने का प्लान कर रही है, इस तरह से मुसलमानों में उभरता एक नया नज़रिया देश के सामने आया है। जिस तरह से विश्व में तीसरे क्रमांक पर मुसलमानों की जनसंख्या है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा समुदाय भारत में आता है जो 20 करोड़ के लगभग है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जहां पर 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। इस तरह से बिहार, आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है, मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है और सबसे बड़ी चुनौती भाजपा आज आगामी विधानसभा में देने को तैयार है। ममता बनर्जी के पास एक विकल्प है कि किस तरह से मुसलमानों को अपने पार्टी की तरफ आकर्षित करती जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात पर हो रही है कि मुसलमान सेकुलर वोटों के बंटवारे में एमआईएम को पछाड़ रहा है। कुछ वोट बैंक है, कुछ मुस्लिम समुदाय है जो असदुद्दीन ओवैसी पर आकर्षित हुआ है और उसे बिहार में 5 सीटें प्राप्त हुई है। इसी तरह से अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों को तुलना की जाएगी, उसी तरह से मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आकर्षित होता जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी के पास एक विकल्प है कि मुसलमान और दलितों को अगर इकट्ठा करते हैं तो उनका जनाधार बढ़ सकता है, लेकिन जिस तरह से कई मुसलमान बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को असदुद्दीन ओवैसी के तर्क वितर्क पर स्वीकार करने को तैयार नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा का फायदा करा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय एकमुश्त होकर भी भाजपा के प्रत्याशी को परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुस्लिम समुदाय इस बात को भली भांति जानता है कि हम एकमुश्त होकर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को विजय प्राप्त नहीं करा सकते, क्योंकि हिंदू विचारधारा का वोट का बंटवारा नहीं हो सकता। यदि मुस्लिम समुदाय एकत्रित होकर भी असदुद्दीन ओवैसी को वोट करता है तब भी भाजपा को परास्त करना नामुमकिन है, क्योंकि भाजपा को भली भांति जानती है कि असदुद्दीन ओवैसी उनके पास एक मोहरा है जो मुस्लिम समुदाय को एकत्रित करता है तो सेकुलर वोटों का बंटाभार हो जाएगा और भाजपा आसानी से अपनी विजय प्राप्त करेगी। इसी तर्क को लेकर पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी का प्लान है, मगर पश्चिम बंगाल का मुस्लिम समुदाय किस तरफ जाएगा? ममता बनर्जी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सेकुलर विचारधारा के पार्टी पर अगर आकर्षित होता है और इसका वोट बंटवारा हो जाता है तो निश्चित ही भाजपा को इसका फ़ायदा होने का अनुमान लगाया जा सकता है। आज भारत देश का मुसलमान हाशिए पर है, अपने
संसद में और विधानसभाओं में कम आंकड़ों के आधार पर मुस्लिम समुदाय की राजनीति घुमिल होती जा रही है।